नमस्कार दोस्तों, आप सबकी डिमांड के अनुसार वीडियो में जो अंग्रेजी के 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, उनकी रणनीति आज मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो साथियों, अगर आपको अंग्रेजी से बिल्कुल डर लगता है और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको औसत तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। भले आपको इंग्लिश नहीं आती है पर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अंग्रेजी में आपको औसत करना पड़ेगा, यानी कि 16 में से आपके 8-9 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते कि मैं छोड़ के जाऊंगा और कहीं और ले लूँगा लीड, तो कहीं और जो है फिर आपको चांस देती नहीं है आरएसएसबी बोर्ड। ठीक है ना। तो जिनके औसत हैं वो पूरे में से पूरे ले या 90% 95% एक्यूरेसी का प्रयास करेंगे, और जिनके बिल्कुल जीरो लेवल पर है वो औसत पर आने का प्रयास करेंगे। आपके साथ में मैं साझा करूँगा अपना अनुभव। मैं वर्तमान में सेकंड ग्रेड टीचर इंग्लिश से लगा हुआ हूँ, और मैंने जो अपनी तैयारी के दौरान रणनीति में मतलब जो प्रॉब्लम्स फेस करी थी उनका मैंने कैसे समाधान किया, और या जो अपने राजस्थान के बच्चे हैं वो अंग्रेजी में कैसी फील करते हैं, क्या क्या परेशानी फील करते हैं, वो लगभग मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। तो आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो में जो 16 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक बात है, इन्होंने वीडियो में इसमें सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, यानी कि अलग से टॉपिक बता नहीं रखे, लेकिन ये बता रखा है कि 10वीं तक का हम पूछेंगे। तो ये प्रश्न पूछते कहाँ से हैं? प्रश्न पूछते हैं एनसीईआरटी से, है ना। पहले मेरे लोग जब बोलते थे कि एनसीईआरटी से इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़ी बनते हैं, लेकिन जब मैंने वास्तव में अभी मैंने 6ठी 7वीं 8वीं और 9th 10th 11th 12th की बुक्स देखी, और उनमें जो ईडियम फ्रेज या वोकेब जो है या जो सेंटेंस के एरर जो है, सारे के सारे डिट्टो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहाँ से एग्जाम्पल भी वहाँ से ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको अब एनसीईआरटी पूरी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा है। 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास, 9th 10th हो गई 5 और 2 7 में भी 9th 10th में, इनमें सब में 2 हैं, 11वीं 12वीं में भी 2 बुक्स हैं। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको इतना करना है कि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। उसकी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। बुक्स कौन सी रहेगी, कितना टाइम देना है, और कौन से चीज़ पर ज़्यादा फोकस करनी है, टेस्ट लगाने के लिए लगाने नहीं लगाने, अगर आप बिल्कुल समझ नहीं आता खुद पढ़ने से तो क्लासेज कौन सी देखनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप इत्मीनान से देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वीडियो में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं अपन को। टॉपिक अपन को देखना है जो पिछली बार मेंस में और प्री में पूछे थे। प्री में टॉपिक जो पूछे थे उसकी लिस्ट में आपको आज एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दूंगा। कि प्री में जो है 27 तारीख को 2 एग्जाम हुए थे और 28 तारीख को दो एग्जाम हुए थे। 4 शिफ्ट के अंदर जो है उसमें जो है 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे प्री में। ठीक है ना। प्री में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेंस में जो है 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 10 × 4 40, 40 + 16 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार मैं बता देता हूँ, 1 मिनट आप इत्मीनान से सुनना। कि प्रोवर्ब से पूछा गया है, फ्रेजल वर्ब्स, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम और आर्टिकल, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, टेंस, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, वॉइस और कंडीशनल सेंटेंस। ये 27 को फर्स्ट बारी। फिर इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वॉइस, नरेशन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये टॉपिक। तो अभी जब ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको इंग्लिश से पहले से नफरत है, और आपको और ज़्यादा नफरत ना हो, इसलिए मैं सीधा टॉपिक बताता हूँ कि पढ़े कहाँ से सर। तो सबसे पहले कि अगर आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है, तो बिल्कुल कमज़ोर, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो है सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच का एक वीडियो है अपने रानी मैम। पार्ट ऑफ स्पीच आप लिखना और उसका पीछे लिखना रानी मैम। ठीक है ना। यूट्यूब पे लिखना पार्ट ऑफ स्पीच और देखना रानी मैम। इससे क्या है, आपको जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो सारे हैं आपको पता लग जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आप भाषा पढ़ रहे हो तो आपको उनमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच है ना, कि ये संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है क्या चीज़ है वास्तव में। ठीक है ना। तो वो पता होना चाहिए। वो 3 घंटे के आसपास का वीडियो है। आप जो है बिना लिखे सिर्फ सुनना, पार्ट ऑफ स्पीच को एक बार सुनना। ठीक है ना। एग्जाम में मतलब सीधा नहीं आएगा, लेकिन बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है। तो पहला वीडियो आप नोट करेंगे साथ साथ में कि पार्ट ऑफ स्पीच का देखना है रानी मैम का। मैं दूसरों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको जो है सारे नोट्स मेरे जो मैंने बनाए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना। क्योंकि मैंने लगभग 4 कॉपीज़ भरी हुई है ना। 4 कॉपीज़ आपको अगर दूंगा तो इतने आपके काम की नहीं है। मैं सेकंड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करी हुई है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट एंड सिंपल। आप एक बार देख लेना पार्ट ऑफ स्पीच रानी मैम से। ठीक है। एक बार देखने के बाद आपकी थोड़ी सी समझ बनेगी इंग्लिश के प्रति। ठीक है। जिनके बिल्कुल लो है वो एक वीडियो और कंपलसरी देखेंगे ये वीडियो देखने के बाद में आप क्या करेंगे कि रानी मैम ने एक करा रखे हैं रूल 60 रूल बाई रानी मैम। ये है ना वीडियो लगभग 10 घंटे के आसपास का है,
और खबरदार किसी ने अगर नोट्स मांगने की कोशिश करी तो नोट्स खुद बनाना। इंग्लिश किसी भी विषय में, चाहे 6 भाषा हो जिसमें संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इनमें अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, उस भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं और किसी आप अन्य से नोट्स मांग रहे हैं, तो आप अपनी जो है जड़ पहले से कमज़ोर कर रहे हैं। आपको ग्रामर के रूल खुद से पता करने हैं। जैसे अगर कोई टीचर बता रहे हैं तो आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी और के नोट्स जो है आपके पास में खूब सारे पढ़ेंगे। बाजार में इतनी बुक्स उपलब्ध है, आज तक उपलब्धि है ना, कि मैं जो कोई ऐसी बुक तो बता दूंगा कि पूरी तरह से सबको नकार देगी, ऐसी बुक मैं बताने वाला हूँ नहीं, है ना। अगर किसी को ऐसे होप है कि भंवर सर ऐसा जादू दे देंगे कि 5 पेज दे देंगे कि उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। आपको जो नोट्स, ये जो रूल बता रखे हैं मैम ने, ये उनका समरी है, पूरा क्रक्स है उसका, मतलब जो ग्रामर है उसका क्रक्स है। तो ये 10 घंटे का वीडियो है आसपास। अगर आप एक दिन में 1 घंटा देखते हैं तो 10 दिन में ये आप रूल पूरे देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो भी चीज़ें हैं मेन कि किस वाक्य में टेंस में गलती आई है, किस में, मतलब आपकी बेसिक समझ एकदम आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 60 रूल और एक पार्ट ऑफ स्पीच वाला वीडियो। उसके अलावा एक ये वीडियो देखने के बाद में आप एक चीज़ करेंगे वोकैब के लिए। वोकैब के है ना, पिछली बार मेंस में जो है 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने? 5। 16 में से 5 क्वेश्चन अगर वोकैब के आ रहे हैं, हाँ, जिनके ग्रामर ऊपर से जाएगी वो एक काम करना, वोकैब रट लेना, 1 वर्ड रट लेना। ये जो प्रोवर्ब, इडियम्स, फ्रेजर वगैरह ही है, ये रट लेना। इतनी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर एक बार पढ़ोगे, पढ़ने की हिम्मत करोगे तो आ जाएगी, ठीक है ना। तो 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर में। मान लो आपका एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन इसमें तो आपके पूरे सही हो सकते हैं। और RSSB का आज तक का इतिहास रहा है कि वो नए क्वेश्चन बहुत कम बढ़ाती है इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर नए क्वेश्चन बहुत कम बढ़ाती है। तो आप जो है, मैं कह रहा हूँ ये 60 रूल पार्ट ऑफ स्पीच और ये ग्रामर के लिए या वोकैब के लिए आप जो है, वैसे तो बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हैं, आप जिस भी सोर्स को रेफर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है, वोकैब याद हो रही है, आप डेली जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू है वोकैब के साथ में, किसी टीचर को देख रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं, तो आप उसके साथ में कंटिन्यू रहिए। लेकिन जो वोकैब कह रहे हैं कि मैं लास्ट 5 दिन में पढ़ लूँगा, भाई साहब इस वह में मत रहना, साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है ना, साथ साथ पढ़ते रहना। सिनोनिम, एंटोनिम और 1 वर्ड्स, फ्रेजेस, वर्ब, इडियम्स वगैरह, ये ना साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स आएंगे, ठीक है। और ये लगभग आप कौन से तैयार करोगे, जो राजस्थान के लगभग आज मैंने देखा है कि 2016 के बाद में लगभग 45 से 50% पेपर हो रखे हैं, है ना। कौन कौन सी वैकेंसी के आप सर्च करना सीखो पहले तो, है ना। LDC के लगभग 8 पेपर मेरे को याद आ रहा है, 4 या 8 पेपर हुए थे 2018 में, ठीक है ना। 2022 में भी हुआ एक पेपर और अभी एक और हुआ है 24 में, है ना, अगस्त के अंदर हुआ था। हाँ, तो ये जो है LDC में, CET में भी इंग्लिश आती है, पता है आपको, CET में आती है, पटवार में आई है, वीडियो में आई है, इसके अलावा रीट में भी आई है मेंस के अंदर, ठीक है ना। और एक वो पात्रता वाली में भी आई थी, वो RSSB नहीं कराया था। RSSB ने जो एग्जाम कराए हैं उनमें जो इंग्लिश पूछ रखी है, आप उन पेपर्स को डाउनलोड करोगे, ठीक है ना। वैसे एरेना पे जो है LDC के पेपर अपलोड किए हुए हैं, CET के अपलोड किए हुए हैं, पटवार वीडियो के मैं आज कर दूंगा। पटवार और वीडियो के पेपर जो है मैं सॉल्व की हुई आपको अगर मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, दिमाग पे जोर नहीं लगेंगे। तो ये जो मैं अनसॉल्व जो पेपर है वो आपको साथ में एरेना के टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा, तो आप खुद से देखोगे, ठीक है ना। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए बिना मेहनत किए आपको इतने मार्क्स मिलने वाले भी नहीं है फ्री के अंदर। तो आप जो ये पेपर देखोगे खुद, 56 पेपर हैं इंग्लिश के, जिसमें इंग्लिश पूछी हुई है RSSB ने। तो ये जो PYQ, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप दिशा की बुक ला सकते हैं। दिशा की बुक में जो टॉपिक वाइज दे रखे हैं उनमें सिर्फ RSSB के बोर्ड के पहले क्वेश्चन देखोगे आप, कि ना इस बोर्ड ने कितने लेवल तक के क्वेश्चन पूछे, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे पूरे। अगर आपको पहले से समझ आ रही है कि मेरे को थोड़ी बहुत समझ आती है, अब मैं सीधे क्वेश्चन लगूंगा, मेरे को रूल वगैरह नहीं पढ़ने, मेरे को कोई क्लास नहीं देखनी, तो आप जो है PYQ देखो सबसे पहले। तो PYQ देखने के बाद आप जो है किसी और की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो या कोई देखना चाहो ना कि मैं और सॉल्व करूंगा, तो आप SSC के कर लो, ग्रामर के, है ना। करने सारे PYQ ही सॉल्व है, ग्रामर के अंदर कोई नया मैं तो रेफर करूंगा नहीं कि किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, है ना, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं भारत के अंदर, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। अगर आपको लगता है कि राजस्थान वाले तो क्या है बहुत आसान है, तो आप जो है SSC के, बैंकिंग के, CDS के, इनके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी चीज़ रह गई, वोकैब का मैंने बता दिया कि वोकैब के अंदर रानी मैम का एक 10 घंटे का वीडियो है सिनोनिम और एंटोनिम का। आप है ना खुद से लिखना हर वर्ड को, भले एक दिन में 1 घंटा ही देख पाओ, आप एक दिन में 1 घंटा ही देख पाओ, लेकिन जो आपका बेस अच्छा हो जाएगा, आपको कुछ वर्ड याद हो जाएंगे। मान लो उस वीडियो के अंदर 100 वर्ड दिखाए जा रहे हैं, 100 वर्ड मैडम पढ़ा रहे हैं, तो आपको 10 शब्द जो है सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ शुरू में बच्चों को दिक्कत आती है वोकैब करने में, बहुत मरी पड़ती है, ऐसे बोलते हैं ना, होती नहीं है यार, मन नहीं करता वोकैब क्या देखें, बोर होता है सर,
होता ही नहीं है याद। ग्रामर रूल तो फिर भी ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन अप्लाई करते टाइम नहीं करते। प्रैक्टिस करें। ग्रामर रूल पढ़ने से कुछ नहीं है, रूल आप भले 5 जगह से देख लो, ठीक है ना, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है साथ साथ में। तो ये जो है पैटर्न आप पता करेंगे। ये जो 16 क्वेश्चन आ रखे हैं मैंने बता दिए। पैसे से आए हुए 2 क्वेश्चन, वॉइस से आए हुए है ना। वॉइस में तो ये फिक्स है, वॉइस और नरेशन ये दोनों आपके फ्री के नंबर हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये दोनों फ्री के नंबर हैं। आप जो RSSB ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, सिर्फ उनकी व्याख्या कर लेना, है ना। इसमें अपने वॉइस में टेंस चेंज नहीं करना है, और नरेशन में जो जिस टेंस में दिया हुआ सेंटेंस उसी में रखना है वापस, ठीक है ना। तो ये जो है आप छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आर्टिकल डिटरमिनेंट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और वोकैब का एक चीज़ बताऊँ RSSB का, आजकल ये ट्रेंड बन रहा है कि ये 4 साथ में पूछ रहे हैं। मान लो आपको एक नहीं भी आ रहा तो भी मतलब एक मिलने से 4 आंसर मिल जाते हैं, है ना। पिछली बार के वीडियो के क्वेश्चन देखोगे ना आप, उसमें फ्रेजल वर्ब का भी क्वेश्चन और प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी और सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन भी, वो उसमें 4 पूछ रखे हैं। कूट सम्मिलित करा रहे हैं आपसे, ना। कूट सम्मिलित कराने से ये होता है कि आपको अगर 4 में से एक नहीं आ रहा है या 2 नहीं आ रहे हैं तो एक मिलने से भी आपके आंसर ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप वोकैब का सेशन डेली शुरू कर दीजिए। 2 घंटे का वीडियो के लिंक जो है मैं इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और अगर समस्या आती है आपको, आप बिंदास मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। समझ आती है, ग्रामर आ जाती है लेकिन वोकैब नहीं आती, तो यही इलाज है, डेली लिखो। और हेल्पफुल ऐप मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऐप जो है हेल्पफुल रहेंगे। एक है गूगल डिक्शनरी, अपने ना गूगल डिक्शनरी, ठीक है ना। गूगल डिक्शनरी में आप जो भी शब्द जो है अगर आप लिखोगे उसमें, कि जैसे मैं लिख रहा हूँ कंसील या रिवील, अगर कुछ लिख रहा हूँ शब्द, तो उसके जो सिनोनिम है वो सारे आ जाएंगे। आप लिखा करें। हाथ को है ना, हाथ को ऐसे फ्री मत रखें। अभी अगर फ्री रखोगे तो बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस हाथ से। अभी मेहनत कर लो, बाद में बहुत भविष्य बहुत सुंदर है, ठीक है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको कुछ नहीं आता था, आज वो रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए इंग्लिश से। मैं खुद बैठा हूँ आपके सामने उदाहरण, है ना। आपके किसी के भी इतने नंबर नहीं है, इतने कम नंबर नहीं है 10th के अंदर जितने मेरे थे, है ना। फिर भी आपके सामने मैं एज इंग्लिश का टीचर बैठा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ कुछ, तो इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग डुबो दिया था खुद को उसके अंदर, है ना। तो लगभग 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे, है ना। शुरू में 2 घंटे दे दो, फिर जो आपको लगे कि हाँ मेरा ठीक चल रहा है तो फिर आप आधा घंटा कम कर लेना, घंटा कम कर लेना, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा किसी को अगर डाउट है तो आप पर्सनल करें, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपके कमेंट वगैरह अभी ले नहीं पा रहा हूँ। बाद में अगर आप बताते हैं कि इसमें सर मेरे को दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो मेरे को बता देना, है ना। वापस से बेकार रिवाइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ बताई है। कि जिनके बिल्कुल जीरो है वो एक काम करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच का रानी मैम का वीडियो देखेंगे, फिर जो है 60 रूल का रानी मैम का वीडियो देखेंगे, और उसके बाद में एक सिनोनिम एंटोनिम का उनका वीडियो है 10 घंटे का। ये तीनों वीडियो के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, है ना। और इसके अलावा फिर आप क्या करोगे, जिनका भाई पहले से अच्छा है ना, वो कह रहे हैं सर हमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें आप बस बता दो कि कहाँ से पढ़ें। कहाँ से पढ़ने के लिए, अगर आपके पास में लुसेंट की है, नीतू मैम की है, या और कौन सी बुक आती है, जैसे ये इंग्लिश इजी चेतन आनंद सिंह है, ये पूरी इंग्लिश के अंदर है। जैसे ये रेन एंड मार्टिन है, पूरी है इंग्लिश के अंदर। हर टॉपिक की अलग अलग आती है। मैंने बहुत सारी बुक्स ला के रखी थी, और सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि लोग बोले नहीं कि तू इससे पढ़ इससे मत पढ़। मैंने सारी बुक ला के रखी हुई है, जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, चाहे सब सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, सारी बुक्स मैंने ला के रखी है। क्योंकि मार्केट में चर्चा चलती थी कि ये जो बुक्स है आप मत पढ़ो, है ना, ये इसकी जगह ये लो। मैं ले आता था, फिर देखता 2 दिन, फिर बकवास है ना, साइड में करो उसको। ऐसे करके मैंने सारी बुक्स ला रखी हैं, लेकिन आपको मैंने बताया वही करना है। शॉर्ट एंड सिंपल तरीका है। 10 और 23 20 और 3 23 घंटे की वीडियोज़ हैं। उसके अलावा 50 के आसपास पेपर हैं RSSB बोर्ड के, और फिर गूगल डिक्शनरी का हेल्प तो आपको लेनी है ना। आप एक दिन ऐसे फील करोगे, 20 दिन बाद मेरे को आप वापस कमेंट करके बताना कि कितना क्या इंप्रूव हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप पहले की तरह चलना चाहते हैं कि सर हमें तो आती नहीं है, तो फिर आएगी भी नहीं, है ना। मन में अगर ठान रखा है ना पहले से कि मेरे को नहीं आती है, फिर आपको नहीं आएगी। अगर सीखने की ललक है कि सर मेरे को सीखनी है, बस मेरे को क्वेश्चन सही करने हैं, 9-10 क्वेश्चन सही करके आने, है ना। सीखने नहीं है मेरे को 9-10 क्वेश्चन सही करके आने, तो ये फॉलो कर लेना आप, ठीक है ना। दिशा के क्वेश्चन ला सकते हो। अगर आपको 50 पेपर नहीं देखने हैं, खुद से हेल्प नहीं करनी है, तो दिशा के बुकलेट ला सकते हो आप। और बाकी चाहते हो कि मैं क्लास नहीं देखूं तो कौन सी बुक पढ़ूं, नीतू मैम की सबसे आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है। और उसके अलावा लुसेंट भी अच्छी लिखी हुई है। लुसेंट से क्वेश्चन आते हैं 95 मेरे से ही वो रखे हैं। इसमें LDC 2017 वाली में, हाईकोर्ट वाली में लुसेंट में से आए थे सारे। मैंने लुसेंट के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी थी उस टाइम। उसके बाद तो मैंने सारी बुक्स पढ़ ली, लगभग सबको तो मैंने देखा हुआ है,
ठीक है ना। तो ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें से प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न वही आएंगे घूम घूम के, फिर पर आपके गलत होंगे। पहले पूछे जा चुके हैं, पहले वाले उन लोग जो है उनको सही कर करके लग चुके हैं, वही वापस पूछेंगे आपको, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। नहीं क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने सीरियस नहीं लिया सब्जेक्ट को। सीरियस तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सीरियस लेना पड़ेगा। 5वीं क्लास के बच्चे सीख रहे हैं, 6ठी क्लास के बच्चे सीख रहे हैं ग्रामर, तो आप तो काफ़ी समझदार हो। मेरे को लगता है 6ठी क्लास वालों बच्चों के बेस से आपका बेस अच्छा हो सकता है, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों से आपका बेस अच्छा होता है ना। तो आप जो है कंटिन्यू करें, सीखते रहें, डेली जो है कंटिन्यू रहें, ठीक है। और आपको अगर आपके है और अगर आपको कोई शंका है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट सूचना देने का ऐसे प्रयास किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अन्य साथियों के साथ में जिनकी इंग्लिश में दिक्कत आती है उनके साथ में आपसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।